हेलो बच्चा लोग, भाई से गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक शुरू किया है, जिसमें पहले लेक्चर में हमने जो 9th में पार्ट हुआ था वो भी डिस्कस किया, और बाकी जो 10th में जो बेसिक पार्ट है वो पूरा पार्ट हमने थियरी पार्ट डिस्कस किया है। कुछ फार्मूले भी मैंने आपको दिए हैं, वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, तब जाके एग्जाम्पल्स आप समझ पाएंगे। इसलिए जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है तो इसका लेक्चर नंबर 1 पहला वीडियो प्लीज देख ले, ताकि आगे वाले एग्जाम्पल्स आप समझ पाए। तो चलिए, आज जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं 6.1। इस प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन आपको दिया है, एक रेशो आपको दिया है, बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है sin थीटा इज गिवन एज 7/25, और आपको निकालना है cos थीटा और tan थीटा। अब आपको अगर cos थीटा निकालना है, दिया है sin थीटा, अगर इन दोनों का कोई अगर रिलेशन है तो ये आपको पता होना चाहिए, बराबर कि नहीं। तो इसलिए कल जो फार्मूले हमने देखे हैं वो फार्मूले अच्छी तरह से देखना जरूरी है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा बाय यूजिंग sin थीटा। ओके, तो sin थीटा आपको दिया है 7/25। अब sin और cos का रिलेशन क्या है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1:1 होता है, मतलब cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यहां पे लिख देने का वी नो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए दो अलग अलग मेथड्स है, मैं दोनों मेथड यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये पहला मेथड, इन दोनों के रिलेशन का इस्तेमाल किया हमने। सो 1 माइनस साइन थीटा अगर 7/25 है तो साइन स्क्वायर थीटा विल बी 7/25, इसका स्क्वायर बन जाएगा। 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 25 के लिए हो जाएगा 625। तो 625 इधर लेके आइए, चलिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा ना। तो 625 इज द एलसीएम। तो ये 625 इधर लेके चलिए, याला इकडे घेऊन जायचं, कसं हळूच घेऊन जायचं, अगदी हळूच। सो 625 माइनस 49 विल बिकम 576, isn't it? 576 अपॉन 625। अब बताइए 576 किसका स्क्वायर है? सही सोचा आपने, 24 का स्क्वायर है। सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 24, और ये है 25 का स्क्वायर। तो अब इधर लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिला cos स्क्वायर थीटा, और यहां से स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट लेने के बाद आपको पता चलेगा 24/25। सो cos थीटा का वैल्यू आपको मिला, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 24/25। ठीक है, ये हो गया एक। अब आपको निकालना है tan थीटा। तो tan थीटा का sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा, इन तीनों का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन है? सही सोचा आपने। tan थीटा क्या होता है? sin अपॉन cos, राइट। सो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। सो sin थीटा क्या है? sin थीटा इज 7/25। तो रख दो यहाँ पे, बड़े आराम से रख दो 7/25। cos थीटा क्या है? नीचे लिखना है 24/25। ठीक है, तो अपॉन 25 तो कैंसिल हो जाएगा, 7/24 बचेगा। दिस इज tan थीटा। ठीक है, ये तो हो गया मेथड 1, ये पहला मेथड 1। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा मेथड बता देता हूं इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने का। तो ऐसे एग्जाम्पल्स दो मेथड से किए जा सकते हैं, आपको जो मेथड आसान लगे उस मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं यहां पर मेथड 2 बता देता हूं, मेथड 2। ठीक है, दूसरा वाला जो मेथड है, इसमें अब देखिए ये जो रेशो दिया है, रेशो 9th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हैं। जब रेशो दिया हुआ रहता है, जैसे एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशो 2:3:5, तो आपको कॉमन मल्टीपल लेना पड़ता है, राइट। एंगल के मेजर आप लिखते हैं 2x, 3x और 5x, है ना, कॉमन मल्टीपल अगर x है तो।
लाइक दैट कुछ भी ले सकते हैं आप कॉमन मल्टीपल, x ले लो, y ले लो, या फिर a b c l m n कुछ भी ले लो, p q r कुछ भी ले लो, पूरे अल्फाबेट्स अपने ही है। तो दोस्तों इस रेशो के लिए मैं कॉमन मल्टीपल ले सकता हूं, आप k भी ले सकते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में k दिया है, चलो हम x ले लेंगे, ठीक है। सो अगर 7x ले लिया, साइन थीटा इज 7/25, ठीक है। तो इसे मैं लिख देता हूं 7x और 25x। किसी को कोई ऑब्जेक्शन होना भी नहीं चाहिए, x से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ऊपर और नीचे, मतलब कॉमन मल्टीपल ले लिया। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा राइट एंगल ट्रायंगल में इस मेथड में क्या करना पड़ता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल निकालना पड़ता है, जिसमें अब आपको ये रेशो लिखना है। ये रेशो क्या देता है हमें, अपोजिट साइड अपॉन हाइपो। डेफिनेशन याद करो, ये अपोजिट साइड से रिलेटेड है, फिर इसे 7x लिख दो, और ये हाइपोटेन्यूज से रिलेटेड है कि नहीं। सो ये अपोजिट साइड OS, सामने वाली साइड कौन, साइन थीटा के लिए, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपो। तो ये अपोजिट साइड लिख दो, 7 के बदले 7x लिख दो, और 25x इज द हाइपो, 25 के बदले 25x लिख दो। यहां से तीसरा साइड निकालने का पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, पाइथागोरस की पहचान बहुत पहले से हो गई है, आपकी 6-7 स्टैंडर्ड में हो गई है, काफ़ी जान पहचान है, इसलिए आपको हो सकता है ये मेथड आपको आसान लगे, है कि नहीं। सो पाइथागोरस के साथ बहुत बार आपने चाय पानी किया हुआ है, बराबर है कि नहीं, इसलिए आपको आसान लग सकती है। चलिए तीसरा साइड निकालो इसको, इसे थोड़ा सा नाम दे देंगे ट्रायंगल को, उसका बारसा करेंगे, बारसा समझता है ना, नामकरण कर देंगे उसका। ABC ट्रायंगल को हमने नाम दे दिया। चलिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, और ये जो AB है ना, तीसरा साइड निकालो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम दूसरे मेथड में, ये जो 7/25 उसे x कॉमन मल्टीपल ले लो सिर्फ, हाँ 7x 25x लिख दिया। तो ये जो है ना 7x और 25x वो ट्रायंगल के दो साइड्स है, वो कौन से है, इस डेफिनेशन से पता चलता है। साइन थीटा का डेफिनेशन अपोजिट साइड अपॉन हाइपो, तो ये है अपोजिट साइड थीटा की अपोजिट साइड, और हाइपो है ये ट्रायंगल का, ठीक है। अब ये साइड निकालेंगे, सो AB स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया, ठीक है। सो AB स्क्वायर प्लस BC क्या है 7x होल स्क्वायर, और AC क्या है 25x होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये AB स्क्वायर आपको निकालना है, 7x स्क्वायर मतलब 49x स्क्वायर, x के लिए x स्क्वायर लिखना पड़ेगा, राइट। सो राइट साइड में 625x स्क्वायर, ठीक है। अब ये 49x स्क्वायर आराम से उधर शिफ्ट करो, ये 49x स्क्वायर ऐसे इधर आएगा, ये माइनस हो जाएगा, राइट। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 625x स्क्वायर माइनस 49x स्क्वायर, तो ये बनेगा दोस्तों 576x स्क्वायर, ये हो गया AB स्क्वायर। तो अब AB क्या होगा, स्क्वायर रूट ले लो, ये 24 का स्क्वायर है, 24x होल स्क्वायर बन गया, ये क्या हो गया 24x होल स्क्वायर, मतलब AB क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा 24x। ये जो 24x है तो ये हो गया उसका लेंथ। एक बार आपको तीनों साइड के लेंथ्स पता हो गए तो आपको कोई भी रेशो पूछा गया तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें कितने भी रेशो पूछे आपको, अगर तीसरा साइड आपको पता हो गया तो आप आसानी से कोई भी रेशो फाइंड कर सकते हैं। अब तो होता ही है, आपको cos थीटा निकालना है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो, है कि नहीं। सो cos थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो, है कि नहीं, ये डेफिनेशन है उसका। एडजेसेंट साइड कौन सा है 24x, है कि नहीं, और 25x कल मैंने डेफिनेशन बताया है, बराबर है। ये x कैंसिल हो गया, 24/25 मिल गया कि नहीं, ये मिल गया 24/25। अब देखिए cos थीटा इज 24/25। वैसे आप tan थीटा निकालिए, tan थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, हो कि नहीं। 24x 7x अपॉन 24x, x चला गया 7/24,
24। तो ये बन गया 7/24 tan थीटा। इस तरह ये दो अलग अलग मेथड्स है। तो चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बड़े आराम से ले लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और कम से कम इसका तो मैं हकदार हूं कि नहीं दोस्तों, एक मस्त दिल खोल के एकदम बड़े शांति से दे दीजिए। तो दोस्तों आपके सामने है सेकंड एग्जाम्पल। इसमें आपको tan थीटा दिया है 3/4 और आपको निकालना है sec थीटा और cos थीटा आपको निकालना है। तो आप सोचना है कि इन तीनों का या फिर इन तीनों में से किसी दो का एक दूसरे के साथ रिलेशन है क्या, तो पर्टिकुलरली tan थीटा के साथ। तो देखिए tan थीटा दिया है आपको, तो यहां से हम शुरू करेंगे। tan थीटा इज 3/4, तो sec और tan का रिलेशन क्या है हमारे पास, sec स्क्वायर थीटा इज 1 + tan स्क्वायर थीटा। सो ये हमारे पास रिलेशन है। ऊपर हम लिख सकते हैं वी हैव या फिर वी नो, ऐसे लिख सकते हैं। पता भी नहीं होगा तो लिख देने का वी नो, पता है ना दोस्तों, हाँ पता है। आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे पूरा भरोसा है कि पहला वीडियो आपने अच्छी तरह से देखा होगा, फॉर्मूले भी लर्न किए होंगे और आज आपको एग्जाम्पल्स अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो आप देखिए tan थीटा दिया है, हमें sec थीटा निकालना है। तो सोचना यह है कि tan और sec के बीच कोई रिलेशन है क्या, है। सो sec स्क्वायर थीटा इज 1 + tan स्क्वायर थीटा, दैट वी नो। तो इसमें tan थीटा रख दो, फिर 1 + tan थीटा 3/4 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये बन जाएगा 1 + 9/16 बन गया दोस्तों, 9/16। सो 16 इधर आएगा बड़े आराम से, 16 + 9 हो कि नहीं, अपॉन 16। तो ये बन गया 25/16 है कि नहीं। तो ये हो गया sec स्क्वायर थीटा, तो मतलब 5/4 होल स्क्वायर या फिर 5² / 4²। तो अब इसका स्क्वायर रूट ले लो, देयरफॉर sec थीटा इज 5/4। इट्स सो सिंपल। आपको सिर्फ रिलेशन पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री मतलब वो पाइथागोरस थ्योरम वाला जो मेथड था दूसरा, वो भी आपको आसान लगा होगा, लेकिन मित्रों ये अगर आपको फॉर्मूली पता है तो आप ये इस मेथड से एग्जाम्पल्स आसानी से कर सकते हैं। सो मेरी आप लोगों को सलाह है कि आप इन फॉर्मूले के रिलेशंस यूज करके अगर एग्जाम्पल करते हैं तो आपके लिए अच्छा और अच्छा रहेगा। वो पाइथागोरस थ्योरम वाला वो आपके इस साल के लिए वो सीमित है, लेकिन ये जो अगर फॉर्मूले आप अप्लाई करेंगे तो ऐसे फार्मूले आपको 11th स्टैंडर्ड में अगले साल भी जब आप पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा काम आएंगे आगे। इसलिए इस मेथड से आप करने की कोशिश करो। अगर फार्मूले लर्न नहीं है तो अच्छी तरह से लर्न करो। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही चिल्लर है, बहुत ही चिल्लर, वेरी चिल्लर, वेरी वेरी चिल्लर। अब देखिए sec थीटा निकल गया, हमें sec थीटा चाहिए था, ये हो गया। अब cos थीटा, अब बताइए, इट्स सो चिल्लर, वेरी चिल्लर। sec और cos का कोई रिलेशन है। दीज आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, दीज आर रेसिप्रोकल्स, व्यस्त असतात ते एकमेकांचे, बरोबर नाही, व्यस्त समजतंय ना। हां, सो cos थीटा काढायचा आपल्याला, cos थीटा 1/sec थीटा, राइट, बिकॉज sec थीटा इंटू cos थीटा इज 1, आपको पता है। तो cos थीटा विल बी 1/sec थीटा, है कि नहीं। सो इसका रेसिप्रोकल कर दो इसका, है कि नहीं। सो cos थीटा विल बी, cos थीटा इसका उल्टा लिख दो सिर्फ 4/5, है कि नहीं। सो ये बन गया cos थीटा, है कि नहीं। इट्स सो सिंपल, वेरी सिंपल। इतना छोटा था एग्जाम्पल, लेकिन सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, एक दूसरे के जो रिलेशंस है ना, ये आपको पता होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इसमें आपको दिया है cot थीटा, ये तीसरा क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। cot थीटा दिया है, आपको कोसेक निकालना है, साइन निकालना है। अब सोचिए cot थीटा के साथ इन दोनों में से किसी एक का डायरेक्ट रिलेशन है क्या, है। कोसेक स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा का रिलेशन है, जैसे इधर था बिल्कुल वैसे रिलेशन है। कोसेक स्क्वायर थीटा वी हैव या फिर वी नो, हाँ पता है बोलने का, हाँ। कोसेक स्क्वायर थीटा इज 1+, हाँ सही सोचा आपने, 1+ cot स्क्वायर थीटा।
अब यहाँ पे रख दीजिए cot इज 40/9, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1 प्लस 40/9, ये तो cot थीटा हो गया, हमें cot स्क्वायर चाहिए तो ये मैंने लिख दिया cot स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस 1600/81, 1600/81, ये 40 का स्क्वायर हो गया, ये 9 का स्क्वायर हो गया। 81 इधर लेके चलिए, प्लस 1600 बराबर है कि नहीं, अपॉन 81, तो ये बन गया 1681/81, ठीक है। अगर ये 1640 का स्क्वायर है तो ये 1681, तो 40 से बड़ा नंबर होना चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करो, है कि नहीं। तो 1681, तो यूनिट प्लेस पे कितना है 1, तो देखिए अभी 40 के ऊपर जाना है, एक तो 41 का स्क्वायर हो सकता है या फिर 49 का स्क्वायर करेंगे तो इसमें इसके स्क्वायर में यूनिट प्लेस में 1 आ सकता है और इसके स्क्वायर में भी यूनिट प्लेस पे 1 आ सकता है। तो 1681 ये जो नंबर है इट इज वेरी क्लोज टू 1600, 1600 के नजदीक है, तो जाहिर है ये जो स्क्वायर है तो ये 41 का होना चाहिए, है कि नहीं। और अगर बहुत बड़ा होता तो हम इसके बारे में सोचते, तो यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, 41 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, सो ये बन गया आपके लिए कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ले लीजिए उसका स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर रूट आएगा कोसेक थीटा, इसका स्क्वायर रूट आएगा 41 और इसका हो गया 9, सो ये बन गया आपका आंसर 41/9 कोसेक थीटा। आपको कोसेक थीटा पता हो गया, तो अब बताइए साइन थीटा कैसे निकालेंगे। सही सोचा आपने, कोसेक थीटा एंड साइन थीटा दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, बिल्कुल इसके जैसा ही हो गया। वैसे हमने सेक निकाल दिया, सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, इसका उल्टा कर दिया कॉस मिल गया। अब इसका उल्टा लिख दो, सिंस कोसेक थीटा इज 41/9 बट साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज 1/कोसेक थीटा। कल मैंने पूरे फॉर्मूले, पहले वीडियो में पूरे फॉर्मूले मैंने एक्सप्लेन किए हैं, तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा होगा तो वीडियो अच्छे तरह से देख लीजिए, फॉर्मूले लर्न कीजिए और उसके बाद ये वीडियो देख लीजिए, आपको एग्जाम्पल्स आसानी से समझ में आएंगे। सो साइन थीटा होता है 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल, 1 का मतलब रेसिप्रोकल है कि नहीं। तो इसका उल्टा कर दो, ये हो गया 9/41, ये बन गया साइन थीटा, देयरफॉर ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बड़े आराम से ले लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्मूलीज अच्छी तरह से लर्न करनी पड़ेगी। बहुत सारी फार्मूली होती है, जैसे भी आप आगे स्टैंडर्ड में जाते रहेंगे, 11th 12th कोई इंजीनियरिंग में जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री से आपका नाता नहीं छूटने वाला। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और इंटरेस्टिंग भी है। जैसे जैसे आप लर्न करेंगे, एग्जाम्पल्स आपको आते जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। सब डिपेंड किस पर है, फॉर्मूली, आपको फॉर्मूली आनी चाहिए। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बड़े आराम से, घेऊन टाका, हळूच घ्या। तो दोस्तों ये 4th एग्जाम्पल आपके सामने है। तो इसे एक ऐसा कुछ रिलेशन दिया है और यहां से हमें ये निकालना है। इसके पहले वाले जो एग्जाम्पल्स थे इससे थोड़ा सा हटके एग्जाम्पल है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इसमें अगर ये रेशोज हमको फाइंड करने हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक रेशो देना चाहिए, एक। जैसे कि इसके पहले वाले 2-3 एग्जाम्पल्स में दिए थे, कहीं टैन थीटा दिया था, कहीं कॉट थीटा दिया था और उस पर से हमने बाकी के रेशोज निकाल दिए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि एक रेशो नहीं दिया है, 2 दिए हैं। तो चलिए इन दोनों को एक करते हैं। कैसे करना है देखिए, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 सेक थीटा इज इक्वल टू ये -12 कोसेक थीटा, आराम से राइट साइड में लेके जाइए, ये बन जाएगा प्लस कोसेक थीटा प्लस 12 कोसेक थीटा।
अब एक काम करता हूं, इसे सेक और कोसेक को मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देता हूं, साइन और कॉस में। तो कैसे लिखते हैं इसके, 1/cos थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, अभी अभी देखा है हमने 12। और कोसेक क्या होता है, सही सोचा आपने, सही सोचा, 1/sin थीटा होता है। अब ये 12/sin बन गया और ये 5/sin बन गया। अब ये अपॉन साइन है तो इधर लेके जाइए, इस साइड में आएगा तो ये बनेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। डू यू एग्री, बराबर कि नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये sin थीटा इधर चला गया, ऊपर मत देखो, ऊपर मतलब इधर न्यूमरेटर में चला गया। और ये 12 राइट साइड में वैसे ही लिख देता हूं मैं। ये जो इंटू 5 था यहाँ पे, इंटू 5, तो ये कहाँ आएगा, अपॉन 5। फिर से समझा देता हूं, या -12 कोसेक थीटा राइट साइड में लेके गए हम, ठीक है। अब इन दोनों को हमने साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया। सेक को हम कॉस में लिख सकते हैं, कोसेक को साइन में लिख सकते हैं। ये 1/cos है, 1/sin। अब ये जो अपॉन साइन था इधर शिफ्ट करो, ये ऊपर आएगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में आएगा। ये यहाँ पे इंटू 5 था तो नीचे आएगा डिवाइडेड बाय 5। तो साइन बाय कॉस क्या होता है, सही सोचा आपने, सही सोचा। tan थीटा 2 दिए थे, उसका 1 कर दिया। एक बार एक रेशो मिल गया कि हम निकाल सकते हैं। अब वो पाइथागोरस थ्योरम वाला मेथड करो या फिर इसके रिलेशंस वाला मेथड करो। तो मेरी सलाह आपको फिर से यही है कि वो जो रिलेशंस वाले हैं, फॉर्मूलिक बेस, उस पर से आप एग्जाम्पल करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, 11वीं के हिसाब से भी, 11वीं 12वीं के हिसाब से भी, ठीक है। अब tan थीटा दिया है तो आपको ये निकालना है। अभी अभी हमने इसके पहले एग्जाम्पल में, सेकंड एग्जाम्पल में यूज किया है, इसका इस्तेमाल किया है हमने। वी हैव सेक और tan का रिलेशन, sec स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। चलिए इसमें रख दो अभी। सो 1 प्लस 12/5, 12/5 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। सो ये बन गया sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 144/25, राइट। ये बन गया 144 अपॉन 25, ठीक है। 25 इधर लेके चलिए, है कि नहीं। 25 प्लस 144/25 बराबर है, तो ये बन गया 169/25, बराबर है कि नहीं। किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है 169, और नीचे 5, इसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप, या फिर 13 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर लिख दो। ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा। तो आप बताइए सेक थीटा क्या होना चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये बन जाएगा 13/5, ये मिल गया सेक थीटा। अब अगर एक बार सेक थीटा मिल गया तो कॉस थीटा निकालने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, होने के बावजूद भी, दिमाग होने के बावजूद भी कॉस थीटा निकालने के लिए अब दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल फार्मूला है, कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, बस इसे उल्टा लिख दो, ये हो गया कॉस थीटा। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec, इसका 1/sec कर दो 5/13, ठीक है। ये बन गया 5/13, राइट। सो कॉस थीटा मिल गया, सेक थीटा मिल गया। अब आपको निकालना है साइन थीटा। अब देखिए, एक तो साइन, ये भी कर सकते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से एक कॉस थीटा का वैल्यू रख दो, सिंप्लीफाई करो, मिलेगा। लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, उससे भी एक आसान तरीका है। अब देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, इसका रिलेशन एक दूसरे के साथ कैसे लिख सकते हैं हम। देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इट बिकम्स टैन थीटा। डू यू एग्री, ऐसे हम लिख सकते हैं। साइन बाय कॉस क्या है, टैन थीटा होता है, तो हमारे पास टैन थीटा है। देखिए टैन थीटा इज 12/5, ये यहाँ पे रख सकते हैं। कॉस थीटा भी है, कॉस थीटा भी रख सकते हैं, तो साइन निकाल सकते हैं। फिर
दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू cos थीटा। बराबर है कि नहीं, ये cos थीटा उधर चला गया। अब रख दो वैल्यूज। tan थीटा है 12/5 और cos थीटा क्या है, cos थीटा इज 5/13 तो ये 5 चला गया, 12/13। व्हाट इज दिस, दिस इज sin थीटा, है कि नहीं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही चिल्लर है, बहुत चिल्लर है। समझ में आ रहा होगा कि कितना चिल्लर है। तो दोस्तों खुशी खुशी ले लीजिए स्क्रीनशॉट और खुशी खुशी एक मस्त लाइक भी देते जाइए। सो दोस्तों ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों ये थे पहले 4 क्वेश्चन 6.1 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 4 क्वेश्चन हमने आज पूरे किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।